Hi guys, this is Shyam Aurya. I will explain you an editorial from the Hindu. Today date is 29th April 2023. मैं आपको कंप्लीट एडिटोरियल हिंदी में एक्सप्लेन करता हूँ ताकि जो बिगनर्स हैं और जो हिंदी बैकग्राउंड के लोग हैं वो भी समझ पाएँ। देखिए आज का एडिटोरियल क्या है। एडिटोरियल है नन टू सून, यानी कि किसी भी काम को समय पर करना या समय रहते हुए करना। ठीक है, ये इडियम होता है। मैं लिख देता हूँ समय पर करना या समय रहते हुए करना। ठीक है, अच्छा ये मैटर क्या है मैं आपको बता दूं। जो तेलंगाना है, तेलंगाना के जो गवर्नर हैं जिनका नाम है डॉक्टर तमिलसई सुंदरराजन। तमिलसई में शॉर्ट में लिख देता हूं, ठीक है, सुंदर राजन। ठीक है, ये जो है गवर्नर तेलंगाना के, वो क्या हुआ, जैसे असेंबली से बिल आया और बिल को उन्होंने रख लिया, डिले कर दिया। ठीक है, डिले करने पर जो असेंबली के मैटर था वो पहुंच गया सुप्रीम कोर्ट में। तो सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि कोई भी काम समय रहते हुए करना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आपके पास जिम्मेदारी है, ठीक है, बिल को पास करने की फाइनली, तो ऐसा नहीं है आपने पास रख लिया, रिकन्सिडरेशन के लिए भी भेजना है ना, तो जल्दी भेजिए। ठीक है, तो वही इसी चीज़ पर क्या है, पूरा का पूरा एडिटोरियल है और यही मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ। तो देखिए क्या कहता है सुप्रीम कोर्ट। डिले इन कन्वेइंग, कन्वे मतलब देने में, क्या डिसीजन किस पर, ऑन असेंट, असेंट मतलब स्वीकृत है जो बिल। ठीक है, कि डिले इन कन्वेइंग डिसीजन ऑन असेंट टू बिल इज कॉन्स्टिट्यूशनली, वो संवैधानिक रूप से कैसा इम्परमिसिबल, यानी कि अनुचित है। यानी डिले करना स्वीकृत बिल पर, उसमें क्या है, वो अनुचित है कॉन्स्टिट्यूशनली। तो इसलिए क्या करना चाहिए, समय पर ही डिसीजन देना चाहिए। अगर रिकन्सिडरेशन के लिए भेजना है तो बोल दो कि इसे रिकन्सिडर करो, तभी हम बिल पास करेंगे, है नहीं है। तो ये पूरा का पूरा मैटर है, तो इसको मैं एक्सप्लेन करूँगा। उससे पहले मैं वोकैब क्लियर कर देता हूँ, आपको पता ही है। और फिर अब करेंगे क्वेश्चंस ऑफ द डे, जो कि आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो देख लेते हैं भाई आज की वोकैब क्या है। वोकैब है नन टू सून, यानी जस्ट इन टाइम, यानी टाइम रहते हुए करना। जस्ट बिफोर समथिंग हैपन, यानी कोई काम होने से पहले ही वो कर लेना। ठीक है, यानी टाइम रहते हुए करना, सिंपल सी मीनिंग। ठीक है, ये क्या है, ईडीएम है। मैं आपको बता दूं, अगर इसकी पीडीएफ अगर आपको चाहिए तो नीचे टेलीग्राम चैनल का लिंक मैंने दे दिया है, वहाँ जाइए और वहाँ से आप पीडीएफ ले सकते हो। क्लियर है। दूसरा वर्ड है कन्वे। कन्वे का मतलब होता है देना या पहुंचाना। कैरी, एक्सप्रेस, कम्युनिकेट, ये तीनों ही इसके क्या है, सिनोनिम है। इम्परमिसिबल का मतलब अनुचित है, अस्वीकार्य है, या नॉट परमिटेड, नॉट अलाउड, दोनों ही सिनोनिम के फॉर्म में हो जाएंगे। एपरेंट का मतलब होता है स्पष्ट। ऑस्टेंसिबल बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड आया हुआ है। सीमिंग या एविडेंट, ये भी बहुत आया हुआ है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है। प्रोविजो, प्रोविजो का मतलब होता है नियम, प्रतिबंध, यानी कि स्टिपुलेटेड कंडीशन, एक कंडीशन होना। ठीक है, प्रोविजन जिसको हम बोलते हैं, सिनोनिम हो जाएगा। इमीडिएसी का मतलब तात्कालिकता यानी तुरंत, यानी इमीडिएटनेस बोल सकते हो आप, या इंस्टेंसी भी आप बोल सकते हो। पीक्यूलर का मतलब अनोखा, निराला। क्यूरियस भी बोल सकते हो, फनी बोल सकते हो, क्यूअर बोल सकते हो। ये तीनों ही क्या हो जाएंगे, इसके सिनोनिम हो जाएंगे। नेक्स्ट है हेज। हेज का मतलब होता है रोकना, छिपाना, बाड़ा लगाना, या फिर हम बोल सकते हैं सरकमवेंट, यानी घुमा घुमा करके छुपाना किसी चीज़ को। इल्यूड बचना, एवेड भी बोल सकते हो आप। ठीक है ना। वीडियो अगर आपको अच्छी लग रही है, आपको लगता है आपके लिए फ्रूटफुल है, तो लाइक जरूर कर देना। ठीक है, और अपने दोस्त को शेयर भी कर देना। ठीक है, आप ज़्यादा नहीं, 2 लोगों को शेयर कर दीजिए, इतना ही काफ़ी है। और दूसरा आप क्या कर सकते हो, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर सकते हो चैनल को, ताकि मैं ये वीडियो रेगुलर वे में आप तक पहुँचा पाऊँ। क्लियर है। अब देखिए एबडेंट। एबडेंट का मतलब होता है पर्याप्त या बहुत। ठीक है, सिनोनिम क्या हो जाएगा, इनफ हो जाएगा और प्लेंटी हो जाएगा। मैं आपको बता दूं, अगर आप हमारे पेड कोर्स से जुड़ना चाहते हैं, ठीक है, व्हाट्सएप पेड कोर्स है जिसमें आपको CGL, CHSL, MTS की प्रिपरेशन कराई जाती है, उससे रिलेटेड कंटेंट दिया जाता है। तो सबसे पहले तो आप टेलीग्राम चैनल पर आ जाइए। ठीक है, वहाँ पर फ्री PDF क्विज वगैरह मिल ही जाते हैं आपको। और अगर आप पेड कोर्स से जुड़ते हो तो आपको क्या क्या मिलने वाला है, सुनिए। सॉल्यूशन ऑफ द कॉमन एरर, फिलअप, सिनोनिम, एंटोनिम, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, इडियम, फ्रेज, क्लोज टेस्ट। ठीक है, मोस्टली PYQs रहेंगे। PDF जो पेड व्हाट्सएप ग्रुप है, 3 मंथ का सब्सक्रिप्शन लेते हो तो 199 में, 6 मंथ का लेते हो 299 में, और फॉर एनुअली लेते हो 12 मंथ का, तो इसमें आपको एक फ़ायदा और है, फ्री ई बुक मिलेगी। ठीक है,
आप बोलोगे सर ई बुक कौन सी है, ठीक है, ई बुक भी मैं दिखा देता हूँ। पहले तो देखिए ये सब एग्ज़ाम के लिए बहुत अप्रोप्रिएट है, मतलब कोई भी एग्ज़ाम हो द हिंदू से रिलेटेड बुकैब ही आती है, ठीक है, जो बुकैब है स्टैंडर्ड वही आती है, तो वही चीज़ डिस्कस की जाती है यहाँ पे। बुक मैं आपको दिखा देता हूँ, ठीक है, ये आपकी क्या है बुक, इम्पोर्टेंट वोकैबुलरी हेल्पफुल होगी किस किस में, एसएससी एग्जाम हो, बैंक हो, पीजीटी, टीजीटी, कोई पीएससी अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम, कोई भी एग्जाम हो। मैं एक ग्लिम्स देता हूँ आपको। जैसे अल है, एक पार्ट्स ऑफ स्पीच में वर्ब होता है, मैंने लिख रखा है, जैसे कम करना, शांत करना, इसका मीनिंग हो गया, सिनोनिम ईज हो गया, एंटोनिम इंटेंसिफाई हो गया। एडिक्वेट काफ़ी या पर्याप्त, जैसे कि सिनोनिम इनफ हो गया, एंटोनिम इनएडिक्वेट हो गया, ठीक है ना। तो ये इस तरह के वर्ड आपको मिलने वाले जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत फ़ायदेमंद हो सकते हैं, ठीक है। अब चलते हैं हम सीधे सीधा वोकैब पर। वोकैब क्या है, गवर्नेटोरियल, इसका मतलब होता है गवर्नर या गवर्नर से संबंधित जो भी चीज़ें होती हैं उसे गवर्नेटोरियल बोलते हैं हम। डिस्क्रिशन बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है और इसका मीनिंग होता है विवेक, बुद्धि, प्रूडेंस या डेलिकेसी। क्लियर है। तो ये थी वोकैब। अब चलते हैं हम सीधा सीधा क्वेश्चंस ऑफ द डे पर, जो कि 2016 की सीजीएल में आए हुए हैं। इम्प्रूवमेंट है पहला क्वेश्चन। वो देखिए क्या कहता है, ही एन्जॉय गो टू ऑन टूर विद हिज चिल्ड्रन, ठीक है। अब आपको बताना है, मैंने अंडरलाइन कर दिया, इस 4 ऑप्शन दे रखे, 4 ऑप्शन में से कौन सा ज़्यादा अप्रोप्रिएट है वही आपको टिक करना है। पहले मैं एक चीज़ एक्सप्लेन कर देता हूँ, फिर टिक करना कि जब भी एन्जॉय वर्ड आ जाए, स्टार्ट वर्ड आ जाए, ऑलवेज वर्ड आ जाए, कीप आ जाए, हालांकि वर्ड और भी हो सकते हैं जैसे कि लव आ जाए, ठीक है, लाइक भी आ सकता है, हेट भी आ सकता है। तो ये जो वर्ड होते हैं ना, इन वर्ड के बाद हमेशा जरण वर्ब आती है। कैसी आती है, जरण वर्ब। जरण का मतलब जिसमें आईएनजी फॉर्म जुड़ी हो, ठीक है। अब क्या क्या बात आई यहाँ पे, ही एन्जॉय, अब एन्जॉय आ गया तो क्या लगाना पड़ेगा आपको, जरण फॉर्म लगाना पड़ेगा। ही एन्जॉय गोइंग ऑन टूर होना चाहिए, तो गोइंग ऑन टूर। क्लियर है, ठीक है। तो क्या होना चाहिए, गोइंग ऑन टूर। तो ये है ऑप्शन नंबर 3 आपका आंसर हो जाएगा। मैं इसे कर देता हूँ हाईलाइट, ठीक है। समझ में आ गया। अगर इस तरह के अगर वर्ड मिल रहे हैं आपको, उसके बाद जरण फॉर्म लगाना, बस इतना याद रखना है। अगर आपने ये समझ लिया तो समझिए कि कल्याणम भवति, बहुत है, इतना ही सीख लो, इतना ही काफ़ी है, ठीक है। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, सीता वॉज कुकिंग, सीता बना रही थी खाना, इन द किचन, किचन में, वैन हर हस्बैंड, उसका हस्बैंड वो रिंगिंग द बेल, उसके हस्बैंड ने क्या बनाई, क्या बजाई, बेल बजाई, ठीक है। एक बार सोचिए, अगर वो खाना बना रही थी उसी समय उसने घंटी बजाई या बजा रहा था, ऐसा नहीं बजाई, ऐसा होना चाहिए क्योंकि वो आया होगा तभी तो बजाई होगी। तो एक बात बताइए, ये पूरा का पूरा टेंस किस में है, पास्ट में, तो हमें क्या लिखना चाहिए, पास्ट लिखना चाहिए, ठीक है। तो ये इंडिकेशन पास्ट का दे रहा है, तो हमें कॉन्टिन्यूस ना लिख करके सिंपल पास्ट लिखना चाहिए। क्लियर है। अब बोलोगे सर सिंपल पास्ट ये तो ये भी नहीं है, ये परफेक्ट में ये भी नहीं है, रैंग ये आना चाहिए, यानी कि यहाँ पे क्या आएगा, रैंग आएगा, ठीक है। क्लियर हो गया। अब किसी के मन में अगर ये वाली बात आ रही है, इसमें हैड रंग क्यों नहीं लगा सकते, उसका रीज़न बता रहा हूँ। जब भी हैड आता है, यानी कि आपने बात कर दी परफेक्ट की, किसकी बात कर दी, परफेक्ट की। और परफेक्ट मतलब पहले ही कोई काम कंप्लीट हो जाना, और पास्ट इंडेफिनिट भी, यानी कि 2 टेंस अगर एक साथ में दे रखी हों, पुरानी चीज़ें, ठीक है, यानी कि एक पुराना एक बहुत ज़्यादा पुराना, इस तरह की 2 चीज़ें दे रखी हैं, तब वहाँ पे परफेक्ट का यूज़ करते हैं हम, ठीक है। तो समझ में आ गया परफेक्ट कहाँ यूज़ करते हैं, तो ये भी नहीं, ठीक है, ये भी नहीं हो सकता है परफेक्ट वाला, तो यहाँ पे क्या होगा, रैंग होगा, यानी कि 3rd ऑप्शन इज योर आंसर। क्लियर हो गया। अब चलते हैं सीधे सीधे एडिटोरियल पर। एडिटोरियल क्या कहता है भाई, समझिए, यानी कि नन टू सून। क्लियर है, नन टू सून यानी कि समय रहते हुए, या समय के अंदर अंदर ही कर लेना है। क्या, डिले इन कन्वेइंग डिसीजन, जो डिले है इन, डिले के साथ प्रीपोजिशन इन आती है, और इसमें कन्वेइंग, कन्वे करना किसी को, जब भी प्रीपोजिशन आ जाए तो उसके बाद जब भी वो आती है वो कैसी आती है, जेरंड फॉर्म में, आईएनजी फॉर्म में आती है, यानी कन्वे करना डिसीजन पर, ठीक है, या पहुंचाना डिसीजन, ऑन असेंट
टू बिल, ठीक है, जो बिल असेंट है, इज कॉन्स्टिट्यूशनली इम्परमिशिबल, यानी कि किसी जो बिल पर डिले करना डिसीजन का कैसा है, इम्परमिशिबल है कॉन्स्टिट्यूशनली, यानी कि संवैधानिक तौर पे कैसे है, अनुचित है। क्लियर हो गया। अब देख लेते हैं पूरा एडिटोरियल। मैं क्लॉज बाय क्लॉज एक्सप्लेन करूँगा इसे ताकि आप अच्छे से समझ पाएँ। क्लियर है। ये देखिए, अब यहाँ से देखिए सेंटेंस क्या कहता है, द सुप्रीम कोर्ट यानी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी जो भी होती है उससे पहले द लगता है डेफिनेट आर्टिकल, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट हैज़ गिवेन अ टाइमली रिमाइंडर दिया हुआ है टू गवर्नर्स के लिए डैट कि कॉन्स्टिट्यूशन एक्सपेक्ट, यानी कि संविधान जो है उम्मीद करता है, ठीक है। अब ये सेंटेंस प्रेजेंट में लगा हुआ है कि द कॉन्स्टिट्यूशन, यानी कि ये सिंगुलर है तो वो भी सिंगुलर कर दे, यानी द कॉन्स्टिट्यूशन डैट की आ डिसीजन जो निर्णय है टू रिटर्न बिल को वापस करने का टू द स्टेट असेंबली, स्टेट के राज्य की असेंबली के लिए, ठीक है, फॉर रिकन्सिडरेशन, क्यों बदलना है, क्यों भेजना है वापस, दोबारा से रिकन्सिडर करने के लिए, ध्यान देने के लिए, जो मिस्टेक रह गई उनके लिए, शुड बी मेड, किया जाना चाहिए, ठीक है, एज सून एज पॉसिबल, यानी कि अगर गवर्नर को लगता है कि रिकन्सिडर के लिए भेजा जाएगा तो वो तुरंत ही भेजना चाहिए असेंबली के लिए ताकि उस पर रिकन्सिडर किया जा सके जल्दी, जितना जल्दी पॉसिबल हो उतने जल्दी, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट कहना चाह रहा है, ये एडवाइस देना चाह रहा है सबके सब गवर्नर के लिए, क्योंकि गवर्नर क्या करते हैं अपने पास रख लेते हैं और फिर वो टाइम लग जाता है इसमें। क्लियर। आगे देखिए क्या कहना चाह रहा है, इट हैज़ ड्रॉन अटेंशन, इसने अटेंशन लिया, ध्यान आकर्षित किया, टू द फ्रेज, जो कहा गया था, फाउंड, जो कहा जाता है और उसमें पाया जाता है, क्या पाया जाता है, इन द फर्स्ट प्रोविजो, पहला नियम, ठीक है। जब भी आपका कोई ऑर्डिनल एडजेक्टिव आ जाए, जैसे फर्स्ट है, सेकंड है, थर्ड है, लास्ट है, तो उससे पहले डेफिनेट आर्टिकल लगता है। क्लियर है। क्या पाया गया उसमें कि आर्टिकल नंबर 200, यानी कि आर्टिकल नंबर जो 200 है, सीकिंग, वो सीक करता है टू कन्वे अ सेंस ऑफ इमीडिएसी, यानी आर्टिकल नंबर 200 जो है वो उसमें ये बताया जाता है और ये मैसेज कन्वे करता है आर्टिकल नंबर 200 कि इमीडिएसी मतलब तत्कालिकता, यानी कि तुरंत ही, यानी कि कोई काम है वो तुरंत करना चाहिए। इन द मैटर, अगर मैटर कौन सा रहा, ऑफ रिटर्निंग अ बिल, अगर आपको लगता है गवर्नर को कि ये बिल, ठीक है, रिटर्न करना है तो इस पर क्या होना चाहिए, तुरंत इमीडिएसी, तत्कालिकता, तुरंत वापस कर देना चाहिए रिकन्सिडरेशन के लिए, ठीक है, उन्हें अगर लगता है। क्लियर। ये जो आर्टिकल नंबर 200 में ऐसा प्रोविज़न है और ऐसी व्यवस्था है, ऐसा बोला गया है। क्लियर हो गया इतना। आगे देखिए सेंटेंस क्या कहता है, मैं इसे कर देता हूँ हाईलाइट। क्लियर है, ताकि आप समझ पाएँ। ये देखिए, अब यहाँ से देखिए क्या कहना चाहता है, द एक्सप्रेशन, ये जो एक्सप्रेशन था अभी कि तुरंत तात्कालिकता दिखाना चाहिए, उसमें क्या लिखा है, एज सून एज पॉसिबल, जितना जल्दी संभव हो सके उतना जल्दी, कंटेन्स, ये रखता है, सिग्निफिकेंट मतलब महत्वपूर्ण, कॉन्स्टिट्यूशनल मतलब संवैधानिक, कॉन्टेंट मतलब इसमें डेटा, एंड मस्ट बी वन इन माइंड, ये क्या करना चाहिए, ये दिमाग में होना चाहिए सबके, जितने भी गवर्नर हैं, कि एज सून एज पॉसिबल, जितने भी सिग्निफिकेंट कॉन्स्टिट्यूशन कंटेंट है उनकी बात हो रही है, किनके द्वारा, उन लोगों के द्वारा रखना चाहिए माइंड में जो कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी हैं, यानी कि संवैधानिक के उस पद पर हैं जो एक अधिकार रखते हैं। क्लियर है, उनके दिमाग में क्या होना चाहिए, यानी स्पेशली गवर्नर की बात करना चाह रहे हैं। और दूसरे लोगों को भी इंडिकेट किया हुआ है कि अगर मान लीजिए आपके पास कुछ बिल आ रहा है पास होने के लिए या उसमें रिकन्सिडर के लिए भेजना चाह रहे हो तो उसमें एज सून एज पॉसिबल कर दो, तुरंत भेज दो, ठीक है। तो ये चीज़ माइंड में होना चाहिए, सुप्रीम कोर्ट ये कहना चाह रहा है, ठीक है। कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी है, वही लीड करते हैं, उनके दिमाग में ये चीज़ होनी चाहिए। द कोर्ट ऑब्जर्व, कोर्ट ने ऐसा ऑब्जर्व किया, क्या किया कि ज़्यादातर जो अथॉरिटी हैं कॉन्स्टिट्यूशनल, वो हमेशा कुछ ना कुछ लेट करते रहते हैं, लेट लतीफ़ी होती है, तो उनको ध्यान में ये रखना चाहिए कि मैटर रिकन्सिडरेशन के लिए भेजना तो और कैंसिल करना है तो जल्दी करो, ठीक है, जिससे कि वो बिल पास हो सके, ऐसा नहीं कि अटका रहे, ठीक है। क्लियर हो गया। अब मैं सेंटेंस को ये हाईलाइट कर देता हूँ, ठीक है। ये देखिए ये क्या कहना चाह रहा है, दिस इफेक्टिवली मीन्स, ठीक है, यानी प्रभावित रूप से, मीन्स मतलब निकाल सकते हैं, इट वुड बी कॉन्स्टिट्यूशनली,
इम्परमिशिबल, कि हम ये देख सकते हैं कि ये संवैधानिक तौर पे अनुचित है फॉर गवर्नर के लिए, ठीक है, जितने भी गवर्नर सबके लिए बात हो रही है। टू होल्ड, क्या होल्ड करना, ऑन द बिल इनडेफिनिटली, मतलब हमें नहीं पता कितने समय के लिए रोक रहे हो आप, ठीक है, विदाउट कम्युनिकेटिंग, बिना बातचीत किए हुए, टू देयर डिसीजंस, जो आपके गवर्नर के डिसीजन है उसमें बिना बातचीत किए हुए, टू द हाउस, यानी कि जो विधानसभा का हाउस होता है, ठीक है, फिर कोई भी हो, चाहे लोअर हाउस हो या अपर हाउस हो, दोनों में ही बातचीत करना चाहिए और बताना चाहिए कि ये क्या है, ये बिल में ये कमी है और इसमें रिकन्सिडर कीजिए और इसे इम्प्रूव कीजिए, ठीक है, ये बोल देना चाहिए ताकि वो जो हाउस है वो बिल पास, हाउस में डिस्कशन चल सके और बिल पास हो सके, ठीक है, क्लियर हो गया। तो ये क्या कंसीडर कर रहा है, कोर्ट कंसीडर कर रहा है, सुप्रीम कोर्ट, और सभी के लिए ये क्या देना चाह रहा है, एक एडवाइस देना चाह रहा है, क्लियर। अब मैं बताने वाला हूँ ये जो मैटर बना है वो बना कहाँ से है। ये सेंटेंस देखिए, द तेलंगाना गवर्नर, तेलंगाना के जो गवर्नर हैं डॉक्टर तमिलसाई सुंदरराजन, ठीक है, अगेंस्ट, इनकी उनके खिलाफ या प्रति, हुज एपरेंट मतलब स्पष्ट, इन एक्शन मतलब कोई एक्शन नहीं, कोई क्रिया नहीं, कोई, ठीक है, ऑन सेवरल बिल्स, बहुत सारे बिल पर कोई एक्शन ही नहीं ले रहे स्पष्ट रूप से। द स्टेट हैड अप्रोच द कोर्ट, इसलिए स्टेट कहाँ पहुँचा, कोर्ट पहुँचा। कम्युनिकेटेड टू द कोर्ट, और बातचीत की कोर्ट से, डैट नो बिल्स वर पेंडिंग विद हर, ठीक है, उनके क्या बोला उन्होंने कि कोई भी बिल पेंडिंग नहीं है, ठीक है, विद हर, एंड डैट शी हैड रिटर्न टू बिल, उन्होंने 2 बिल रिटर्न कर दिए हैं फॉर रिकन्सिडरेशन के लिए, ठीक है, यानी कि दोबारा से समझने के लिए जब गवर्नर क्या कह रहे हैं कि हमने 2 बिल वापस भेज दिए। वाइल सीकिंग फर्दर इंफॉर्मेशन, आगे की जानकारी लेने के लिए, फ्रॉम द गवर्नर ऑन आ फ्यू अदर्स, ठीक है, आगे की जानकारी के लिए और भी चीज़ें उनसे पूछी गई, बिल के बारे में नहीं, और भी चीज़ें जानकारी लेने के लिए पूछी गई, ठीक है। अब आगे मैटर क्या कहता है वो देखिए, मैं पहले कर देता हूँ हाईलाइट और फिर मैं कर देता हूँ आपको एक्सप्लेन, ठीक है, छोटा सा सेंटेंस है ये देखिए। अब आगे क्या कहना चाह रहा है कि बेस्ड ऑन दिस, यानी कि इस इंफॉर्मेशन जो थी उस पर बेस्ड, द कोर्ट डिस्पोज ऑफ का मतलब हटा देना, द पिटीशन उन्होंने हटा दी, लेकिन केप्ट ओपन क्वेश्चन, एक क्वेश्चन रहा क्या, डेट अरोज फ्रॉम द इशू, इस मैटर से वो उठता है, फॉर कंसिडरेशन, ध्यान देने के लिए, इन एन अप्रोप्रिएट केस, कि अप्रोप्रिएट केस है तो उस पर ध्यान देना चाहिए। अब ऐसा नहीं है कि आपने बिना सोचे समझे उसे इनएक्शन कर रहे हो, मतलब कुछ कर ही नहीं रहे हो, रख दिया उसे, ऐसा नहीं है, जो भी कंसिडर करना है तुरंत करो ताकि हाउस सुचारू रूप से चल सके, क्लियर है। अब मैं सेंटेंस को कर देता हूँ हाईलाइट ये वाला। अब यहाँ से देखिए क्या कहना चाह रहा है, कोर्ट्स ऑब्जर्व, कोर्ट का जो ऑब्जर्वेशन है, ऑब्जर्वेशन एड्रेस करता है द इशू ऑफ डिले, कौन से इशू को, जो डिले की जा रही, देरी की जा रही है, लेकिन इट इज़ ओनली वन एस्पेक्ट ऑफ द कंट्रोवर्सी, लेकिन ये एक पहलू किसका है, कंट्रोवर्सी का है, ठीक है, क्या हो सकता है इसमें, कंट्रोवर्सी हो सकती है, विवाद हो सकता है, इसलिए, लेकिन जो मैटर है डिले का वो डिले वाला ध्यान रखो, विवाद करने की इसमें कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है, कंट्रोवर्सी करने की कोई ज़रूरत नहीं है, बहुत नॉर्मल सी बात है और ज़्यादातर नॉर्मल से देखा तो होता है ऐसा। अब यहाँ से देखें आप ये क्या कहना चाह रहे हैं, द इशू ऑफ ग्रांटिंग असेंट, मतलब ग्रांट देने के लिए सहमति, स्वीकृति, इज सीन देखी जाती है इन मोस्ट पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी एज ए फॉर्मेलिटी, मतलब सहमति जताना गवर्नर को एक डेमोक्रेसी में, अगर पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी में देखा फॉर्मेलिटी है ये, ठीक है, क्या है फॉर्मेलिटी, लेकिन द पिक्यूलियर डिस्क्रिशनरी पावर, मतलब अजीब सी, जो डिस्क्रिशनरी मतलब विवेक से, हम दिमाग से सोचते हैं ना, ठीक है, वो वाली जो पावर है, विद विच गवर्नर्स, जो गवर्नर के साथ आर क्लॉथ इन इंडिया, यानी इंडिया में गवर्नर के साथ रहती है पावर, क्या पावर है कि वो विवेकाधीन है, डिस्क्रिशनरी बोले तो विवेकाधीन, यानी कि उनके विवेक पर डिपेंड करता है इंडिया में, हैव गिवन मच स्कोप फॉर कंट्रोवर्सी, ये सारी चीज़ें जो
इसको पैदा करती हैं, वो कंट्रोवर्सी के लिए करती हैं, विवाद तर्क वगैरह हो सकता है इस पर, ठीक है ना। यानी गवर्नर के पास पावर है उसे होल्ड करने के लिए, अब कितने समय के लिए ये तो डिसाइड नहीं किया गया है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ये कहना चाह रहा है कि भाई इसे समय से कर दो तो ज़्यादा बेटर है, ठीक है ना। अब देखिए ये क्या कहना चाह रहा है कि गवर्नर्स पावर, जो गवर्नर की पावर है तो विदहोल्ड मतलब रोकने के लिए, असेंट मतलब सहमति, और रिटर्न बिल, और रिटर्न भी कर सकता है बिल को, विद अ मैसेज किसी मैसेज के साथ, फॉर रिकन्सिडरेशन के लिए इज सीन एज ए डिस्क्रिशनरी, इस चीज़ को रिकन्सिडरेशन के लिए अगर वो भेजता है तो ये उसकी विवेकाधीन है, वो भेजे या ना भेजे, कोई मैसेज भेज दे उसके साथ, ठीक है, वो होल्ड कर दे, वो इसके क्या है विवेकाधीन है, जो चाहे वो गवर्नर कर सकता है, ठीक है, उसके पावर ये इसके पास ये पावर है। लेकिन कोर्ट ये कहना चाह रहा है कि इसे जल्दी करने की कोशिश कीजिए, उसमें ही बेटर है, ठीक है ना। अब यहाँ से देखिए क्या कहना चाह रहा है कि इन द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, जो संवैधानिक असेंबली है, इट वॉज एक्सप्लिसिटली मतलब स्पष्ट रूप से, ठीक है, एक्सप्लिसिटली मतलब स्पष्ट रूप से, क्लियरिफाइड क्लियर कर देता है डैट कि रिटर्निंग आ बिल, किसी बिल का लौटना, वॉज टू बी डन, ये किया जा सकता है ओनली ऑन एडवाइस, किस पे किया जा सकता है, एडवाइस, यानी कैबिनेट की क्या करनी पड़ेगी, एडवाइस लेनी पड़ेगी, तभी बिल रिटर्न कर सकते हो। एंड इट वॉज एन एनेबलिंग प्रोविजन, और ये एक लागू कर देता है, ठीक है, या फिर अधिकार दे देता है, ये योग्य बना देता है अगर दोबारा से भेजते हो तो, एक प्रोविज़न फॉर अ गवर्नमेंट के लिए टू रिकॉल अ पेंडिंग बिल, जितने भी पेंडिंग बिल हैं उसे रिकॉल कर सकते हो, दोबारा ला सकते हो, इन केस इट हैड अ सेकेंड थॉट ऑन इट्स एडवाइजिबिलिटी, अगर दोबारा लगता है कि इस पर दोबारा विचाराधीन करना चाहिए, विचार करना चाहिए, तो उसे रिकॉल कर सकती है गवर्नमेंट, यानी कि दोबारा से ला करके डिस्कशन उस पर हो सकता है। क्लियर है। आगे देखिए क्या कहना चाहता है, देयर आर 3 क्लियर प्रॉब्लम्स, 3 स्पष्ट रूप से समस्याएं हैं एसोसिएटेड विद द आर्टिकल 200, आर्टिकल नंबर 200 के साथ 3 समस्याएं हैं। देखिए कौन कौन सी हैं, विच डील विद मतलब हैंडल करना, असेंट मतलब स्वीकृत जो बिल है, एब्सेंस ऑफ आ टाइम का एब्सेंस होना, टाइम लिमिट का कहने का मतलब ये है, टाइम लिमिट का क्या एब्सेंस होना, यानी मौजूदगी नहीं है कि कितने टाइम में ये बिल पे काम होगा, फॉर एक्टिंग ऑन बिल, यानी किसी बिल पर काम किया जाना है तो कितने समय में होगा, ये कोई डिस्क्राइब नहीं है आर्टिकल नंबर 200 में। द स्कोप फॉर रिजर्विंग बिल, यानी बिल को रिजर्व करके रखना अपने पास, या फॉर द प्रेसिडेंट्स कंसिडरेशन अगेंस्ट द एक्सप्रेशन एडवाइस ऑफ कैबिनेट, यानी कि कैबिनेट से सलाह ली गवर्नर ने, फिर वो प्रेसिडेंट के पास ले जाते हैं, प्रेसिडेंट कब तक रखते हैं इस बारे में कोई जिक्र नहीं किया है, कब तक रिजर्व कर लेते हैं या कब तक अपने पास रखते हैं, ये चीज़ क्लियर मेंशन है ही नहीं, ठीक है। एंड क्लेम डैट गवर्नर कैन किल एनी बिल डिक्लाइनिंग द असेंट, और दावा भी कर सकते हैं कि गवर्नर कैन किल कर सकता है, यानी कि हटा सकता है बिल को, डिक्लाइन कर सकता है, यानी मना कर सकता है सहमति के लिए, तो ये भी, तो ये 3 समस्याएं हैं कि प्रेसिडेंट के अगर मान लीजिए कैबिनेट से बातचीत हुई और उसके अगेंस्ट है तो प्रेसिडेंट के लिए जानकारी में भेज देंगे, ठीक है, तो प्रेसिडेंट की स्वीकृति के लिए, तो उसमें कितना समय लगे ये भी डिस्क्राइब नहीं है। क्लियर, पहली प्रॉब्लम ये हो गई। दूसरी प्रॉब्लम ये है कि टाइम लिमिट नहीं है गवर्नर के लिए भी, क्लियर हो गया, तो 2 प्रॉब्लम ये हो गई। और वो बात और किल कर सकता है, यानी कि डिक्लाइन कर सकता है गवर्नर कभी भी किसी भी बिल के लिए, तो 3 समस्याएं बनी हुई हैं आर्टिकल नंबर 200 में। क्लियर है, तो ये कहीं ना कहीं समस्याएं और इसी वजह से कंट्रोवर्सी होती रहती है। अब देखिए सेंटेंस क्या कहता है, द मिसचीफ मतलब शरारती भरा, लाइन जहाँ पे गड़बड़ी हो सकती है, मिसचीफ का मतलब यहाँ पे ये मीनिंग आ रहा है। इन आर्टिकल नंबर 163 विच हेज मतलब रोकता है या घुमा देता है, ठीक है, सर्कम्बुलेट करता है, यानी कि बातों को मेन पॉइंट पर नहीं आता है, इधर से उधर घुमाते रहता है। द प्राइमरी मतलब मुख्य, द रूल डैट द गवर्नर फंक्शन गवर्नर का जो काम है ऑन द एड एंड एडवाइस है, कहने का मतलब ये है गवर्नर कोई काम नहीं करता, बस कैबिनेट की सलाह लेता है और उस पर ही एडवाइस दे देता है, ऑफ द कैबिनेट, ठीक है, विद अ क्लॉज डैट प्रोहिबिट मतलब रोकता है, ठीक है, प्रोहिबिट का मतलब रोकना, एनी इंक्वायरी इनटू वेदर अ पर्टिकुलर मैटर फेल विद इन डिस्क्रिशन और नॉट, यानी कि ये क्लॉज क्या रोक देता है कि कोई मैटर की डिस्क्रिशन की पावर में आ रहा है या नहीं आ रहा है, यानी कि
जो गवर्नर है उनके दायरे में आ रहा है या नहीं आ रहा है, कोई वो विचार करेंगे या नहीं करेंगे। ये कौन रोकता है? आर्टिकल नंबर 163 जिसमें लिखा हुआ है एड एंड एडवाइस। तो क्वेश्चन ऐसे भी बन सकता है कि एड एंड एडवाइस जो मैटर है, ठीक है, कैबिनेट से लेने का, वो कब कौन से आर्टिकल के तहत है? तो 163 आर्टिकल के तहत है, ध्यान रखना है। क्लियर है? तो ये मैटर कहीं ना कहीं जो है बड़ा दिक्कत करता है और चीज़ें क्लियर नहीं हो पाती। हो सकता है ये कॉन्स्टिट्यूशन बनते समय क्या हो गई है, उसमें प्रॉब्लम हो गई है, वो इस बात पर ध्यान नहीं दिया क्योंकि अब कुछ अलग ही मैटर है। हाँ, ये सेंटेंस यहाँ तक है, मैं इसे कर देता हूँ, हटा देता हूँ, ये लीजिए। अब यहाँ से देखिए दीज प्रोविजंस, जो नियम है, ठीक है, आर्टिकल नंबर 163 और 200 गिव मतलब देते हैं, एविडेंट मतलब पर्याप्त मात्रा में, स्कोप दे देते हैं कन्फ्लिक्ट होने के लिए बिटवीन दो लोगों में, गवर्नमेंट एंड राजभवन। राजभवन कहाँ? यानी गवर्नर का जहाँ रहते हैं गवर्नर, उसके लिए या ऑफिस के लिए हम राजभवन बोलते हैं। तो गवर्नमेंट और राजभवन में कहीं ना कहीं कन्फ्लिक्ट पैदा होता रहता है। ये प्रचुर मात्रा में, यानी एविडेंट मात्रा में स्कोप दे देते हैं कन्फ्लिक्ट होने का, ठीक है, यानी विवाद होने का। क्लियर हो गया? तो आर्टिकल नंबर यही खुद में ही समस्या है, मुझे लगता है उसमें इम्प्रूवमेंट आना चाहिए, मेंशन करना चाहिए डायरेक्टली। क्लियर है? आगे देख लेते हैं भाई क्या है सेंटेंस। आगे देखिए, देयर इज नो डाउट, अब कोई शक वाली बात नहीं है, डैट दीज आउट टू बी चेंज, कि उनको चेंज करना चाहिए आर्टिकल जो भी 163 और 200 है, इधर बाई अमेंडिंग द कॉन्स्टिट्यूशन, या तो कॉन्स्टिट्यूशन में संशोधन किया जाए, अमेंड का मतलब संशोधन करना, थ्रू एन अप्रोप्रिएट सुप्रीम कोर्ट वर्डिक्ट, या फिर उसे ध्यान दिया जाए, उसमें बदलाव किया जाए सुप्रीम कोर्ट का जो वर्डिक्ट आया है ना इस पर, ठीक है, या तो इसके जरिए बदलो या फिर इसमें संशोधन कीजिए। शो डैट, यानी कि ताकि मिसयूज ऑफ द गवर्नटोरियल, मतलब जो गवर्नर से संबंधित डिस्क्रिशनरी पावर है उसका क्या मिसयूज ना हो पाए, टू कैप्ट इन चेक, और उन्हें ध्यान में रखा जाए, चेक किया जाए। ऐसा नहीं है कि उसका मिसयूज हो रहा है पावर का, ऐसा ना हो, तो संशोधन करना चाहिए। ये एडवाइस है एडिटोरियल की, ठीक है। तो ये था आज का एडिटोरियल, आई होप सो आपने एंजॉय किया होगा पूरा का पूरा एडिटोरियल। क्लियर है? और PDF आप ले ही सकते हो टेलीग्राम चैनल पे जा करके। क्लियर? और अब मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, हैव अ गुड डे।